बच्चों, आज हम आपको एक त्रिकोणमिति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। जैसा कि बोर्ड पर आप देख रहे हैं, ऐसे बोर्ड पर जो सवाल लिखे हैं हमने और भी बताएंगे इसके आगे। ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी होगा। आप अनसॉल्व पेपर या क्वेश्चन पेपर में चेक कर सकते हैं, ऐसे प्रश्न फंसते रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि आने वाली परीक्षाओं तक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाएं, आप इनको लगाएं। और छोटा सा हमारा फिर से वही बात कि आप लोग से हमारी एक थोड़ी सी शिकायत रहती कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और ना ही क्या कहते हैं कि अपनी बातें हमसे शेयर करते हैं। अगर आप बताएंगे तो हम और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए पहले तो हम अपना सवाल बताते हैं और बाद में फिर आपसे बात करते हैं, क्योंकि बातें तो होती रहेंगी। पहले एक सवाल पे बात करते हैं ना। इसमें देखो दिखा है, यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 है तथा कोण ए का मान ए प्लस बी से छोटा है तथा 90 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। ठीक है, और कोण ए का मान बड़ा है तो कोण ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल की हमारी व्यवस्था रखी गई, उसको हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं, जो पहले दिया गया है सबसे पहले नोट करते हैं। लिखा दिया है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। बच्चों ध्यान दो कि साइन में 1/2 वैल्यू कितने की होती है, यानी वो कौन सा कोड है जो 1/2 की वैल्यू बात करता है। चलिए बताते हैं कि जो 1/2 वैल्यू होती है साइन की, वो साइन 30 की होती है। कितने की होती है? साइन 30 की। यहाँ पर 30 लिख देंगे 1/2 की जगह। साइन और साइन दोनों पक्षों में है, दोनों कैंसिल कर लिया तो a माइनस बी बराबर हमारी वैल्यू बनी 30। पहला तो हमारा ये प्राप्त हुआ समीकरण। दूसरे समीकरण पर जाते देखते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू और है, cos a प्लस बी, इसके बराबर 1/2। इसके बराबर भी 1/2 ही रखा है, लेकिन cos में इसकी वैल्यू 30 नहीं होती है, cos में इसकी वैल्यू 60 की होती है, यानी 60 अंश की होती है। तो लिखेंगे cos a प्लस बी बराबर इसकी वैल्यू, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे? 60, 1/2 की जगह। कह दो, कोई बच्चा कहे कि भाई हम साइन क्यों नहीं लिख सकते? साइन इस वजह से नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों पक्ष में या तो साइन हो या तो कॉस हो, ऐसी व्यवस्था हम रखेंगे। तो लिखेंगे a प्लस बी बराबर, दोनों तरफ कॉस है कैंसिल हो गया, ये 60 हो गया। ये समीकरण संख्या 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हमारा हल कर लें तो हमें a और b के मान प्राप्त हो जाएंगे। देखिए लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, देखिएगा बढ़िया प्रयोग करने। इधर चलो लाइन खींच के कर लेते हैं क्योंकि बोर्ड है हमारे पास पर्याप्त। लिखेंगे a माइनस बी बराबर 30 पहला समीकरण और a प्लस बी बराबर 60 ये है दूसरा समीकरण। बच्चों जब विपरीत चिन्ह दिए जाए, यानी एक माइनस और एक प्लस, तो हमेशा हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। लिखेंगे जोड़ने पर, और जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते हैं। माइनस और प्लस ये दोनों b से b कैंसिल, एक एक कितना हो गया 2a, इन दोनों को जोड़ा तो 90, 30 और 60 कितना होता है 90, और 90 बटे कितना 2, इन दोनों का भाग किया कितना मिला 45। तो ये a बराबर हमारे पास मिल गया 45 अंश। एक कोण मैंने प्राप्त करा लिया। इसी तरह से हम दूसरा कोण भी प्राप्त कराना चाहते हैं। देखिए a का मान चाहे आप समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें। लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए रखने पर देखिए ए हमारा समीकरण कौन सा है नोट करते हैं। a माइनस बी बराबर 30, ए की जगह 45 रखना है, तो 45 माइनस बी बराबर 30। पश्चांतर करते हैं, इधर वैल्यू प्लस की उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस की, तो 30 माइनस 45 माइनस बी बराबर, घटाना बच्चों 45 से 30 को ही है आपको, तो 45 से जब 30 घटाएंगे तो बचेगा -15, माइनस से माइनस कट गया तो b बराबर कितना आ गया 15। a का मान हमारे पास 45 और b का मान 15 है, तो हम लिखेंगे a बराबर 45 और b बराबर 15। ये हमारे सवाल के उत्तर होंगे जैसा कि हमने आपको बताया। बच्चों इसके अलावा एक सवाल हम और आपके साथ जोड़ रहे हैं। पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में दूसरा सवाल नोट करते हैं बोर्ड पर और बताते हैं और उस सवाल को आप लगाएंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये परीक्षा में है। हाँ बच्चों, ये सवाल परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और ऐसे सवाल परीक्षा में कई बार पूछे जाएं, हम आपको बताते रहेंगे, इस सीरीज से आपको जोड़ते रहेंगे बराबर। तो आप लोग लगातार वीडियो देखेंगे भी और इसको नोट भी करेंगे। ठीक है, तो हम हट रहे हैं 1 मिनट के लिए।
चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो एक दूसरा सवाल फिर से बताया जाता है आपको। चलो पहले बोर्ड को हम साफ करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास cos x माइनस साइन एक्स बटे cos x प्लस साइन एक्स बराबर 1 माइनस अंडर रूट 3 बटे 1 प्लस अंडर रूट 3। तो पूछा जा रहा है कि इसमें x की वैल्यू कितनी होगी या x का मान कितना होगा। में x का मान ज्ञात कीजिए, ये सवाल है बच्चों। जैसा कि हमने बताया कि आपको एक हम महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला में आपको जोड़ने वाले हैं, तो ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो लगातार आपको दिखाए जाएंगे और बताए जाएंगे, और परीक्षा की दृष्टि से बेटा ये अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण है। इन्हें आप नोट जरूर करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो कई बार तो क्या होता है कि आप लोग सोचते हैं कि ये गणित का प्रश्न है, चलो देख लिया मुझे आ गया। बच्चों जब तक हम लोग इसको रिटर्न में लिखते नहीं हैं तब तक ये प्रश्न हमसे अछूते ही रहते हैं, क्योंकि एक बार तो आ गया, लेकिन जब दोबारा इसकी हम प्रैक्टिस नहीं करते तो ये सवाल हमारे दिमाग से धीरे धीरे करके जैसे दिन गुजरते ये सवाल उतर जाते हैं। तो इन सवालों को अगर हमें लगातार अपने दिमाग पर रखना है तो हमें पर्याप्त इसका अभ्यास करना चाहिए। हम लोग लगाएंगे और त्रिकोणमिति जैसे एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। देखना, चलो बच्चों इस सवाल को बताया जाए और देखते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। देखो बच्चों पहले सवाल नोट करते हैं। cos x माइनस साइन एक्स बटे cos x और प्लस कितना साइन x बराबर 1 माइनस अंडर रूट 3 और प्लस 1 प्लस अंडर रूट 3। ये हमें वैल्यू निकालनी है। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए बच्चों हमें इसका क्रॉस तिरछा गुणा करना पड़ेगा। आप इस वाले ब्रैकेट का गुणा इस वाले से करा लीजिए, पहले लिख दीजिए। तो 1 प्लस अंडर रूट 3 और ब्रैकेट में रहेगा cos x और माइनस साइन एक्स, फिर से इधर तिरछा गुणा करो cos x प्लस कितना है साइन एक्स। अब यहां पर एक चीज आपको समझनी होगी कि इन दोनों का हमें गुणा कराना है, तो गुणा कराते हैं बच्चों। देखो इसका गुणा कराते हैं। cos का गुणा 1 में कराया cos, फिर 1 का गुणा साइन में कराया माइनस साइन, ठीक है। अब देखना इस रूट का करा लो बच्चों, इसका ध्यान देना है। इसका गुणा कराते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा cos x, इसका गुणा कराएंगे माइनस अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा sin x बराबर। जिस तरह से इस पक्ष में गुणा कराया गया उस तरह से दूसरे पक्ष में भी गुणा कराना होगा। देखिए तो एक का गुणा कराएंगे तो जो संख्या सेम रहती है, एक का गुणा कराया cos एकम cos, फिर sin का करेंगे sin एकम sin, और ठीक है इसका हम करें माइनस कितना हो जाएगा अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा cos x, इसका गुणा जैसे कराओ तो आप देखते हैं माइनस का अंडर रूट 3 कितना बन जाएगा sin x। इस चीज को बच्चों ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सवाल आपको पढ़ना है तो ध्यान की तो आपको ही रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए जब हम पक्षांतर करते हैं यानी पक्ष को बदलते हैं तो आप ध्यान देते हैं कि दोनों पक्ष में अगर समान चिन्ह हो तो हम संख्याओं को काट सकते हैं। देखिए जैसे ये अंडर रूट 3 साइन और ये अंडर रूट 3 साइन, माइनस माइनस चिन्ह होने के कारण कट गए। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ प्लस का कॉस, यहाँ पर प्लस का कॉस भी कट गया। अब इस साइन को इस साइन से या इस कॉस को इस कॉस के साथ नहीं काटा जा सकता, क्योंकि विपरीत चिन्ह है, हमें समान चिन्हों की बात करना है। इस वाले साइन को इधर ले आओ, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और ये पहले से था, ये वाला साइन इधर आ गया तो ये भी कितना हो गया माइनस का साइन एक्स। इस वाले माइनस रूट 3 कॉस को इधर बना रहे तो इधर ले जाओ तो ये भी माइनस कितना हो जाएगा कॉस। अब ध्यान देना है, एक एक कितना हो गया 2, ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन एक्स, एक और एक कितने हो गए माइनस 2 रूट 3 कितना हो जाएगा कॉस एक्स। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो सकता है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा कॉस एक्स। आप इसके बटे इसके बटे एक रख लीजिए और इसको बटे में डाल दीजिए, ये हो जाएगा साइन एक्स बटे कॉस एक्स बराबर अंडर रूट 3। आप जानते हैं एक फॉर्मूला है जो कि आप जानते हैं कि जो tan x होता है वो साइन बटे कितना होता है cos x होता है। आप जानते हैं इस चीज को, ये साइन x बटे cos x होता है। साइन x बटे cos x को क्या लिख सकते हैं 10, तो यहाँ पर भी हमारे पास साइन x बटे क्या बना था साइन x बटे cos x, और साइन बटे cos को हमने क्या लिखा 10 लिखा, ठीक है 10 लिख लेते हैं हम लोग। इसकी जगह हम लोग लिखेंगे tan x
बराबर अंडर रूट 3 है। और अंडर रूट 3 में 10 कितने की वैल्यू होती है? 10 60 की होती है। कितने की होती है? 10 60 की। तो x बराबर यहाँ पर हम लिखेंगे 10 60 अंश, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना प्राप्त हुआ? 60 अंश प्राप्त हुआ। बच्चों ये सवाल भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस सवाल को आप लोग अपने कॉपी पे नोट करेंगे अच्छे से। और इस क्लास को बच्चों मिस करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, क्योंकि लगातार आपको सीरीज के अच्छे से अच्छे प्रश्न बताए जा रहे हैं, तो इन प्रश्नों को हमें ध्यान देना होगा। तो बच्चों इस सवाल को आप नोट करें। तो इसके तुरंत पश्चात एक सवाल और हम आपको बताते हैं, फिर बाकी जो वीडियो समाप्त करेंगे और जो इससे जुड़े हुए आगे के प्रश्न है अगली की श्रृंखला में अगले वीडियो में आपको बताएंगे। पहले एक सवाल और करना है, अभी पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। आपने नोट कर लिया होगा। चलो सवाल को फिर से हम इसको साफ करते हैं। एक दूसरा सवाल और बताया जा रहा है आपको। चलो बच्चों एक तीसरा नंबर का सवाल फिर से बताया जाता है। अगला सवाल हमारे पास है cos 45 अपॉन sec 30 और प्लस cosec 30। ये सवाल आपको देखना होगा और परीक्षा की दृष्टि से जो भी बताए हुए हमारे सवाल है अत्यंत महत्वपूर्ण है और अधिक से अधिक बार एनसीईआरटी द्वारा ये परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। तो बच्चों इन प्रश्नों पे जरा से भी हम विचार नहीं करेंगे और इनको हमें ध्यान से सॉल्व करना होगा। और देखिए सॉल्व करते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। इन वैल्यू को अगर आपको नहीं याद आ रही है तो हमने एक वीडियो इन वैल्यू की बना के रख रखा है, एक टेबल आपको यूट्यूब पे दे रखा है, उसे आप देख लेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे उसको। तो देख लेंगे तो रिवाइज हो जाएगा, तो जिससे आपको सवाल लगाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बच्चों इस सवाल को हम लोग अटेंड करते हैं। देखिए कैसे करना है। cosec 45 की बात करते तो आप cos 45 की बात करते तो आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू 1/√2 होती है। sec 30 की बात करें तो आप जानते हैं कि cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो sec इसी का रिवर्स यानी उल्टा, तो कितनी हो जाएगी? 2/√3। ठीक है। आप जानते हैं कि sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। आप उसको रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो कितनी हो जाएगी? 2/1। आप इसको लासा लेके सॉल्व भी करेंगे। लासा लेके सॉल्व करो। ऊपर वैल्यू में कोई चेंज नहीं, नीचे इसमें लासा ले ले। √3 और 1 का लासा लेंगे तो √3 आएगा। आप क्रॉस गुणा जानते हैं, इसका गुणा इधर 2 1 2, इसका गुणा कराएंगे 2/3। एक रूल्स के हिसाब से रूल्स बताते हैं, a/b भिन्न हमारे, मेन बटे c/d ये भी भिन्न है। जब इस तरह से कभी आपको भिन्न दी जाए तो आप जानिएगा कि b का गुणा सदैव c से होता है और d का गुणा सदैव a से होता है। इस गुणा के फॉर्मेट में आपको सवाल को रखना होगा। ज्यादातर बच्चे गलत कर लेते हैं, इस गलती से हमें बचना होगा। ठीक है, इसको साफ करते हैं। तो उसी रूल को प्रयोग करते हैं कि ये हमारे लिए a, ये b, ये c, ये d, तो बीच बीच की संख्या गुणा और किनारे किनारे का गुणा में लिखना होगा आपको। देखिए कैसे करना है। 1/√2 ये ठीक है, इसका गुणा सबसे ऊपर वाले साथ तो √3, और ये कितना हो जाएगा? इस संख्या को आगे पीछे लिखा जा सकता है क्योंकि जोड़ है। ये 2/3 और प्लस 2 ये लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर 2/3 प्लस 2 है, इसमें से चाहे तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। इधर गुणा कराइए, ऊपर √3, नीचे कॉमन लिया, 2 ले लिया, √2 पहले से, तो ब्रैकेट में बचा √3 प्लस 1। कैसे? आप जानिए, 2 यहां से निकल गया, यहां से, क्योंकि 2 इसके गुणा में कुछ नहीं दिख रहा तो 1 तो होता ही है। आप हर का परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण कैसे करना है? इस संख्या के संयुग्मी से गुणा भाग करना होगा। यहाँ पर √3 प्लस 1 है तो इसका संयुग्मी माइनस वाला होगा, तो √3 माइनस 1 और बटे √3 माइनस कितना हो जाएगा? 1। बच्चों ध्यान देना, आप गुणा कराते हैं, इस √3 का गुणा इस ब्रैकेट के अंदर कराना है और इन दोनों का आपस में एक फॉर्मूला प्रयोग करते हैं हम लोग,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक ब्रैकेट ए माइनस बी और दूसरा ब्रैकेट ए प्लस बी है। इसका हम उपयोग यहाँ पर अच्छे से करेंगे। ऊपर का गुणा करो, जब √3 का गुणा √3 में करेंगे, या लिख लें एक बार √3 माइनस 1 बटे, इसमें सॉल्व करो भाई √2, ब्रैकेट लगाते हैं बड़ा वाला, इसको सॉल्व कराते हैं। तो एक बार √3 का वर्ग और एक संख्या -1 का वर्ग, -1 का वर्ग। आप जानते हैं कि रूट से स्क्वायर कट जाएगा, इधर जब इसमें गुणा कराते हैं तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर और माइनस √3 बटे 2 √2, ये हो जाएगा 3 माइनस 1। सॉल्व करते रहिए, जब रूट से स्क्वायर खत्म तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस √3, ये हो जाएगा 2 √2, और जब आप जानते हैं कि 3 से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ बचेगा 3 माइनस √3 और बटे 2 दूनी 4 √2। अभी भी परिमेयकरण बाकी है क्योंकि नीचे संख्या में √रूट दे रखा है, तो आप देखिए फिर से √2 से गुणा और √2 से भाग कराते हैं। आप जब देखिए लाइन खींच लेते हैं जिससे अलग अलग हो जाएगा। आप देखिए जब इस संख्या का इधर गुणा कराते हैं तो ये 3 √2 बनता है। अब जब इसमें गुणा कराते हैं तो आप देखते हैं 3 दूनी 6, ये रूट में चला गया। और फिर आगे हम बात करते हैं कि √2 का गुणा कराया तो ये 2 बन जाएगा और 4 पहले से है। आप देखिए संख्या नोट करते हैं, 3 √2 और माइनस √6 और बटे 4 दूनी 8। बच्चों ये सवाल हमने सॉल्व कर लिया है और ये सवाल का आंसर भी है, इसको हम आंसर की तरह लिख सकते हैं कि हाँ ये हमारे सवाल का आंसर है। और सभी लोग ध्यान दीजिए, आगे की श्रृंखला में और भी अत्यंत महत्वपूर्ण और लॉन्ग क्वेश्चन बताने का हम प्रयास करेंगे, और सभी बच्चे इन सवालों को वीडियो रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इन सवालों को लगाएंगे। और हमारी छोटी सी बस एक मांग, आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट जब आपके कमेंट आते हैं तो हमारा प्रयास आपकी तरफ ज्यादा हो जाता है। सोचते हैं कि अरे बच्चों की डिमांड है तो हमें पूरा करना चाहिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं ताकि तो उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिले। ठीक बच्चों, ठीक है।